नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा मासिक मन की बात कार्यक्रम के तहत इस बार भेदभाव जाति पात रहित विषय पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय एकता की मजबूती पर बल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष बीतिका विश्वास के रामबाग स्थित निवास में आयोजित प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने इस बार माणिकंचन केंद्र में सेवाएं देने वाली स्वच्छता दीदियों के साथ मिलकर मासिक संदेश सुना गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद धनीराम सोनकर के साथ मिलकर कार्यक्रम समाप्ति पश्चात एक साथ भोजन ग्रहण कर सभी वर्गों के प्रति सद्भावना का संदेश दिया गया। आज यहाँ दीदी के यहाँ हम लोग मोदी जी की मन की बात सुनने के लिए आए हैं और साथ में दीदी जी हमारे साथ बैठ के
भोजन की, मोदी जी की मन की बात हम सब लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। उसे बहुत ज्ञान की बातें मोदी जी बताते हैं जो हमारे और हमारी सब बहनों के लिए और उन्नति के आगे बढ़ने के रास्ते बताते हैं मोदी जी। और मोदी जी जो समूह में काम निकाले हैं स्वच्छता दीदियों के लिए, उससे समूह से हम लोग जुड़े थे पहले से। उस और मोदी जी के काम को निकालने के बाद से हम लोग के कचरा कलेक्शन टू कचरा कलेक्शन में काम से जुड़े हैं। इसीलिए हम लोग को 6,000 मानदेय राशि भी मिलती है और हम लोग अच्छे से अपना घर चला पा रहे हैं। कैसे लगा था आपको? अच्छा लगा थे और मोदी के भी भाषण सुने अच्छा लगी। इससे मन की बात ला सुने नोकर तो हर महीना में आते, मतलब एक बार आखिरी महीना में आते तो अच्छा लगते हमला बात लोकर। तो आज अच्छा लगते हो, अच्छा भी लगते सब ये देख सन दीदी मन सन अभी आज खाना खान तो अच्छा, बहुत अच्छा लगी समन मन ला कि आज हम ये भेदभाव ला हमारा मिटा के आज हम अपन मन सन खाना खा बैठाली से मन है तो बहुत अच्छा लगी से। विश्वास मैडम घर आ रहे हैं, हाँ अच्छा लगी से। पूरे जिले में एक कार्यक्रम रख के पूरा काम राज्य में जो किया है वो भी और केंद्र सरकार ने भी जो काम किया है और सबके सामने लाने का हमने प्रयास किया है। तो एक तरीके से देखें तो आज खासकर आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात हो या फिर बात हो एग्रीकल्चर की, बी कीपिंग की और उसके साथ ही आयुष की, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट समिट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी वो गुजरात में ही आयोजित हुआ था। और जो सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी है जो जामनगर में जो बन रहा है, तो एक तरीके से हब बन रहा है आयुष का गुजरात भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर पर लोग प्रेरणा भी पा रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन से और जिस तरह से वहाँ पर आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, यह खास तौर पर समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया देखना इस तमाम बातचीत के लिए और आपके साथ जो लोग वहाँ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ से रुक करेंगे हमारे साथ झांसी फोर्ट से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव। ओपी तक से आजादी पराधीनता की बेड़ियों से आजादी की वो बेचैनी कितनी बड़ी रही होगी। आजादी के संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वीरों को प्रधानमंत्री ने नमन किया। उन्होंने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी जिनका आज शहीदी दिवस है। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने मेघालय के बहादुर योद्धा यू तिरोत सिंह जी की याद में आयोजित कार्यक्रम और कर्नाटका में अमृता भारती कन्नडार्थी नाम के अभियान का खास तौर पर जिक्र किया। इसके तहत कर्नाटक की 75 जगहों पर आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े बड़े भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के ही दौरान रेलवे द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का भी प्रधानमंत्री ने विस्तार से उल्लेख किया। साथियों, इसी जुलाई में एक बहुत ही रोचक प्रयास हुआ जिसका नाम है आजादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन। इस प्रयास का लक्ष्य है कि लोग आजादी की लड़ाई में भारतीय रेल की भूमिका को जानें। देश में अनेक ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हैं। आप भी इन रेलवे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे। झारखंड के गोमो जंक्शन को अब आधिकारिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर माह प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम मन की बात सुनने पश्चात पार्षद धनीराम सोनकर और भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष बीतिका विश्वास ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से देश के साथ सीधे जुड़े रहते हैं और मार्गदर्शन देते हैं जिससे राष्ट्र की एकता मजबूत होती है। आज यहाँ पर रामपुर वार्ड धमतरी में 152 नंबर के बूथ में मन की बात, जो कि आज 91 नंबर की मन की बात है मोदी जी के, और मन की बात के माध्यम से मोदी जी इतने अच्छे और रोचक और ज्ञानवर्धक एवं देश के विकास के लिए इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं जिन्हें हम सुनना पसंद भी करते हैं और लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने का एक जरिया भी ढूंढते हैं कि कैसे हम मोदी जी के मन की बात को जन जन तक पहुंचाएं। इसलिए आज हमने जिन स्वच्छता कर्मियों को, जिन स्वच्छ दूतों को मोदी जी ने इतना सम्मान दिया कि उनके चरणों को भी धोकर वो पूजा किए थे। एक दिन ऐसा था, भारत ने भी देखा है, जब मोदी जी संविधान में पहुँचे थे तो वहाँ को दंडवत प्रणाम करके, तो ऐसे मोदी जी के हम अनुयायी हैं और उनके भाजपा के हम कार्यकर्ता हैं।
तो हम चाहते हैं कि यह जो मन की बात है बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है और देश के विकास और उन्नति के लिए भी होता है, इसलिए हर व्यक्ति को इसे सुनना भी चाहिए। इसलिए हमने इसका आयोजन किया था। यहाँ पर मणिकंचन केंद्र में जो हमारी स्वच्छता दूत बहनें हैं वो यहाँ पर कार्यरत है और हम देखते हैं पूरे शहर में चाहे धूप हो बारिश हो वो अपने कार्यस्थल में डटे रहते हैं, कभी कोताही नहीं करते, बहुत ही परिश्रमी है ये बहनें। तो हमने सोचा कि इनके बीच पहुंचकर इनको मन की बात सुनाएं और भेदभाव को भुलाकर उनके साथ हम भोजन करें। तो आज हमने मन की बात भी सुनी है और उनके साथ यहाँ पर हम भोजन भी किए हैं एक साथ बैठ कर के। मोदी जी का जो विचार है कि यहाँ भारत में जो भी व्यक्ति निवासरत है वो किसी भेदभाव से हम परे हुए हैं। कोई हमारे ना जातिगत भेदभाव है ना कर्मगत, इंसानियत ये हमारा नारा है। इसलिए हम एक साथ बैठकर यहाँ भोजन करके ये देश को एक भावना देना चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव भारत में ना मोदी जी ने बनाया है ना भारतीय जनता पार्टी उसको मानती भी है। इसलिए एक साथ बैठ के हमने भोजन भी किया है। और आज जो मोदी जी ने देखा है कि हम आयुर्वेद को लेके बहुत बड़ी बात कही है कि हमारे जो वनस्पति औषधि युक्त पौधे हैं उनको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं और ऐतिहासिक जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनको भी हम तीर्थ या पर्यटक स्थल के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए काकोरी कांड जहाँ पर घटा था, जहाँ ब्रिटेन के लोग हमारे देश के दौलत को लूट के ले जा रहे थे, हमारे स्वतंत्रता के जो सेनानी थे उस वहाँ पर ट्रेन को रोक कर उस हमारे दौलत को, भारत के दौलत को रोका था। ऐसे स्थानों का एक पर्यावरण के रूप में विकसित करने का जो संदेश दिया यह बहुत ही सारगर्भित रहा। यहाँ हमारे रामपुर वार्ड में बूथ क्रमांक 152 में डॉक्टर बीतका विश्वास के घर के में मोदी जी के मन की बात सुना गया। इसमें मोहल्ले से आसपास के लोग सम्मिलित हुए और सफाई कर्मचारी हम सब लोगों के बीच में आए हैं और सफाई कर्मचारियों के साथ हम सब लोग मिल कर के भोजन यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। कितने कर्मचारी आए थे? यहाँ 14 कर्मचारी आए थे और सभी 14 लोगों का भोजन की व्यवस्था किया गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि ये भेदभाव जो स्वीपरों के साथ या सफाई कर्मचारियों के साथ होता था उस भेदभाव को हम लोग मिटा के एक साथ बैठ के भोजन किए हैं यहाँ। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।